बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स अक्सर दो सवाल करते हैं। उनका पहला सवाल ये होता है कि सर आप एक मुकर्रर कैसे बन गए, और दूसरा सवाल ये होता है कि आप ये बताइए कि क्या हर शख्स, हर फ़र्द, हर इंसान मुकर्रर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है। ये दो सवाल बेशतर बार बहुत दफ़ा मुझसे किए गए हैं। आज मैं इसका जवाब देने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ। पहली बात जो मुझसे पूछी जाती है कि आप एक मुकर्रर, एक स्पीकर, एक पब्लिक स्पीकर, एक ट्रेनर कैसे बने, तो इसका बहुत आसान और सीधा साधा जवाब ये है कि मुझे बचपन से ही स्टेज पर बोलने का शौक़ था। मैं अपने प्राइमरी स्कूल में, अपने हाई स्कूल में जब भी कोई एक्टिविटी होती, कोई सरगर्मी होती, इकबाल डे होता, कायद डे होता, कोई और त्यौहार होता, तो मैं ख्वाहिश रखता था कि मुझे इजहार ख्याल का मौका मिले। शुरू शुरू में मेरे असातिज़ा मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। वो समझते थे कि ये स्टेज पर आकर नहीं बोल सकेगा या ये इसके बस का काम नहीं। मैं बहुत दुबला पतला सा, शर्मीला सा नौजवान था, यानी बच्चा था। नौजवान तो उसके बाद हुआ। तो मैं चाहता था कि मेरी स्टेज पर परफॉर्मेंस हो, तो मेरे असातिज़ा रुकावट बनते थे और वो ये समझते थे कि ये इसके बस का काम नहीं है। बहरहाल जब स्कूल में असेंबली होती थी तो मैं तिलावत के लिए भाग पड़ता था। जब कोई और कारी बच्चा या हाफिज़ बच्चा स्कूल से गैर हाजिर होता था तो मैं तिलावत कर लेता था। फिर उसके बाद कभी कभार ऐसा होता था कि दुआ पढ़ी जाती थी, इकबाल की दुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। उसमें भी 5-6 बच्चे इकट्ठे स्टेज पर जाते थे, प्लेटफॉर्म पर खड़े होते थे और वो ये दुआ पढ़ा करते थे, और उसके बाद वो कौमी तराना भी पढ़ते थे। तो कभी कभार उस ग्रुप का कोई बच्चा गैर हाजिर होता तो हमारे जो टीचर थे, जो पीटी मास्टर थे, वो मेरी तरफ इशारा करते और मैं भागकर इस मौका से, सुनहरी मौका से, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाता और मैं उस टीम का हिस्सा बन जाता। यूँ एक रोज़ मिली नगमा पढ़ने का मुकाबला हुआ स्कूल में और मैंने उसमें पार्टिसिपेशन की। मुझे कोई पोजीशन तो नहीं मिली, बल्कि 10 पोजीशनों में से एक पोजीशन भी नहीं थी मेरी, मगर मेरा शौक़ पूरा हुआ, मेरी आरज़ू और ख्वाहिश पूरी हुई कि मैं स्टेज पर आकर मुकाबले में हिस्सा ले चुका। धीरे धीरे ये सफ़र चलता रहा। हमारी 9th क्लास ने 10th क्लास को अलविदाई पार्टी देनी थी। उस रोज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार किया और मुझे मेरे उस्ताद ने मौका दिया कि मैं कंपेयरिंग करूं। बस ये मेरा जो तकरीर का सफ़र था उसका एक बड़ा, भरपूर और एक खूबसूरत मौका था जिस पर मुझे अपनी सलाहियतों का इजहार करके ख़ुद को मनवाना था। वो तकरीब जो है बहुत शानदार रही और उसके लिए मैंने ना बहुत दिन मेहनत की। तिलावत के लिए जब कारी को बुलाना है तो कौन से अशार पढ़ने हैं, हमदिया अशार। फिर नात के लिए जब किसी को बुलाना है तो नात के लिए कौन से अशार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तारीफ़ में कुछ कहना है। फिर जैसे जैसे मुझे कुछ टैबलोज़, खाके, पैरोडीज़ के लिए लोगों को बुलाना है तो उनको किस अंदाज़ बुलाना है, इस पर मैंने बहुत मेहनत की, कई दिन मेहनत की। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि मैं अपने स्कूल में सब लोगों के सामने मुतारफ़ भी हुआ और मेरे असातिज़ा ने ये तस्लीम किया कि इस बच्चे में, इस नौजवान में टैलेंट है और ये कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। बस यूँ समझिए कि फिर उसके बाद इस सफ़र का आगाज़ हुआ और मैं धीरे धीरे सीखता गया कि स्टेज पर खड़े कैसे होना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए और जो ऑडियंस है उसको कैसे एंगेज करना चाहिए। मैं इस हवाले से मुख्तलिफ़ बुक्स भी पढ़ता था, मुख्तलिफ़ लोगों को भी देखता था। मैं दिलदार परवेज़ भट्टी को और मोइन अख्तर को, अनवर मकसूद को, नईम बुखारी को और इसी तरह के और भी लोग थे जिनको मैं फ़ॉलो करने लगा। उनको टीवी पर भी देखता था। उनकी जो तकरीबात होती थी मेरे शहर में, दिलदार परवेज़ भट्टी तशरीफ़ लाते थे, तारिक अज़ीज़ आते थे, मोइन अख्तर और अनवर मकसूद आते थे, तो मैं उन तकरीबात में सिर्फ़ इस वजह से जाता था कि देखूँगा वो स्टेज पर कैसे बोलते हैं। तो मुझे बेहतरीन मुकर्ररों को सुनने का मौका मिला सामने बैठकर।
कंपेयर्स को सुनने का मौका मिला, सामने बैठकर यूँ मैं आगे बढ़ता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे एक उस्ताद ने मेरी एक कहानी को पढ़कर कहा कि तुम तहरीर में भी तकरीर करते हो, यानी तुम तकरीर के आदमी हो। बस उनका ये जुमला मेरे लिए लाइफ लाइन बन गया और मैंने फिर तकरीर को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। और मैं मुसलसल पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी सेशंस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, लाइफ कोच हूँ, तकारीर करता हूँ। हुकूमती सतह पर, कौमी सतह पर जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे वहाँ भी इज़हार ख़्याल का मौका मिला। ईवान वज़ीर आज़म में भी, ईवान सदर में भी, गवर्नर हाउसेस में भी, चीफ मिनिस्टर हाउसेस में भी, असम्बली में भी बहुत सारे ऐसे मकामात आए कि जब मुझे इज़हार ख़्याल के लिए मुल्क के कोने कोने में बुलाया जाता रहा और मैं अब भी इस सफ़र को जारी रखे हूँ। आप अब दूसरे सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या हर शख्स मुकर्रर बन सकता है? तो इसका जवाब बहुत सादा है कि जी हाँ, हर वो शख्स जिसमें ये शौक़ की चिंगारी है कि वो मुकर्रर बनना चाहता है, स्पीकर बनना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, कंपेयर बनना चाहता है, होस्ट बनना चाहता है, लोगों को लीड करना चाहता है, तो वो मुकर्रर बन सकता है। इसके लिए पहली चीज़ जो शर्त है वो शौक़ है। आप में शौक़ हो, आप में आरज़ू हो, आप में ख्वाहिश हो, और आपका शौक़ जो है ना वो बहुत धीमा धीमा ना हो, थोड़ा थोड़ा ना हो। शौक़ में उबाल हो, जज्बा हो, लगन हो, और आप मेहनत से आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हो। याद रखेंगे तकरीर जो करना है ये असल में एक स्किल है। जैसे एक स्किल है पेंटिंग बनाना, जैसे एक स्किल है तिलावत करना, नात पढ़ना, गाने गाना और मुजस्मे बनाना, शायरी करना, ये सब स्किल्स में आती हैं। स्किल्स का मतलब क्या होता है? वो काम जिसका आपको करने का शौक़ हो और वो महारत जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। स्किल असल में महारत है। आप कोई भी काम सीखना चाहते हैं, आप उसकी महारत हासिल करना चाहते हैं, उसको हम महारत को स्किल कहते हैं। और स्किल वही होती है कि जिस पर आप मेहनत करके उसके माहिर बन जाते हैं, इसको हम स्किल कहते हैं। और ये स्किल डेवलप होती है और थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के बाद, थोड़ी थोड़ी कोशिश के बाद, थोड़ी थोड़ी मेहनत के बाद आप इसमें माहिर बनते हैं। एकदम कोई भी शख्स इस काम में माहिर नहीं बन सकता। यहाँ मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ पिकासो का, जो एक अजीम मुसव्विर था, पिछली सदी का सबसे बड़ा मुसव्विर था। वो एक दफ़ा गुज़र रहा था गली से, तो एक ख़ातून उसे मिली जो उसकी फ़ैन थी। वो बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि मैं अपनी दोस्तों को बताऊंगी कि मैं पिकासो से मिली हूँ, तो मुझे कुछ सबूत चाहिए। तो पिकासो ने कागज़ पेन निकाला और उस लड़की की तस्वीर बना दी। 30 सेकंड में उसने उस लड़की की तस्वीर बना दी और उसे कहा, ये $1 मिलियन की तस्वीर है तुम्हारी, ये लो। वो लड़की हैरान हुई कि 30 सेकंड में $1 मिलियन की तस्वीर। वो घर आकर वो तस्वीर बनाने की कोशिश करती रही, तो मगर वो वैसी तस्वीर ना बना सकी। आखिर उसे एक तकरीब में पिकासो से दोबारा सामने का मौका मिला, तो उसने कहा, पिकासो 30 सेकंड की बनी हुई तस्वीर $1 मिलियन की कैसे हो सकती है? मैंने भी कोशिश की है मगर मैं नहीं बना सकी। तो पिकासो ने जवाब दिया, बीबी ये काम सीखने में मैंने 30 बरस लगाए हैं। तो कोई भी शख्स अगर मुकर्रर बनना चाहता है तो बन सकता है। उसके लिए चंद ज़रूरी औसाफ हैं जो आपके अंदर हों, कुछ नुकात हैं जो आपको समझना चाहिए, कुछ लवाज़मात हैं जिनकी सिखत आपको सीखनी चाहिए। आप भी अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इस वीडियो सीरीज़ में आपको वो तरीक़े बताऊँ, वो नुकात बताऊँ कि जिनको सीख कर आप अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं, बेहतरीन मुकर्रर बन सकते हैं। और आप में लिए लीडरशिप स्किल जो है, कम्युनिकेशन स्किल, ये आप में पैदा हो सकती है और आप नामवर, मशहूर, मकबूल और मौसर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगा, आपके साथ रहूंगा और आपको वो टिप्स ज़रूर दूंगा कि जिससे आप अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं।